सबसे पहले मेरे आप सबको नमस्कार और आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद मेरे को कल करनी थी, पर कल चूँकि सीएम जी के यहाँ वो एक बजटरी कंसल्टेशन के प्रोसेस में जाना था, तो मैं जम्मू से आने में लेट हो गया, तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी डिले हो गई। मैंने परसों ही एक फेसबुक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने डिटेल में लोगों को बताया था कि मैं पूरे उधमपुर वासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन सब लोगों का जिन्होंने इस एक हॉस्पिटल के मसले पर एकजुटता दिखाई और एकजुटता दिखाकर ये परिचय दिया कि जब भी कोई पब्लिक का कोई ग्रीवेंस होगा, जहाँ पब्लिक को वो सुविधा नहीं मिलेगी जिसके लिए वो सुविधा के एक लायक है, तो उसके ऊपर में उधमपुर कोई भी गैर जिम्मेवारी को टॉलरेट नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि 23 तारीख को जो वो उस समय जो लड़के का इंसिडेंट हुआ जिसकी वहाँ पर डेथ हो गई 23 जनवरी को, संजय गुप्ता की, उसके बाद में मैंने फिर उनको इन्फॉर्मेशन को सबको इन्फॉर्म किया गया और पीडब्ल्यूडी वाले वहाँ पर मौजूद थे। ये मीटिंग का मकसद सिर्फ एक था कि जो शिकायतें मुझे मिली थी कि डॉक्टर्स 3-3 दिन इधर आते हैं और 4-4 दिन एब्सेंट रहते हैं, तो मैंने उनको ये बताने के लिए कि ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। आप पेशेंट में सीनियर रेजिडेंट होता है, सीनियर रेजिडेंट होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होता है, जो कंसल्टेंट के नीचे काम करता है, उसको सीनियर रेजिडेंट भी बोलते हैं, रजिस्ट्रार भी बोलते हैं। तो जहाँ पर शिकायत थी कि कोई भी सीनियर रेजिडेंट जो है वो एमरजेंसीज को मैनेज नहीं करते, और ये एमरजेंसीज एक छोटे सा डॉक्टर जो एक एमबीबीएस डॉक्टर के हवाले कर दी जाती हैं, तो इसके लिए ये मैंने रिव्यू मीटिंग रखी थी। फिर आपने, अब मैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करूँगा कि 32 मिनट वो जो मेरी वार्तालाप चली है उसमें आपने सब कुछ देख लिया है, सुन लिया है कि किस तरीके से एक बड़े सिविलाइज वे में, एक बड़े डिग्निफाइड वे में और एक बड़े पेशेंट वेज में मैंने वो मीटिंग को कंडक्ट किया। पर मुझे पता चला कि कुछ लोग जो थे वो पहले ही प्लानिंग करके आए थे कि ये एमएलए के पास पे कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारे को पूछ सके। उन्होंने पहले ही ये प्लान किया था कि जब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तो वो फंस गए। अब वो बार बार सोचे कि हमने तो 2-3 मिनट में जाकर एमएलए को हैकल करना था, हमने हमने जाकर उसको बोलना था कि तुम कौन होते हो, ये वो हमने लड़ना झगड़ना था, तो हमने फिर ये बोला था कि एमएलए ने हमारे साथ बस रुकी की ये किया। वो उनकी चाल नहीं गली, क्योंकि चाल नहीं चली, क्योंकि एडिशनल डीसी साहब वहाँ मौजूद थे, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। जब 32 मिनट में परत दर परत उनके वो सारे कारनामे सामने आते गए, तो उनको लगा कि ये तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो उन्होंने वो हंगामा वहाँ पर शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं इस हंगामे को बर्दाश्त कर सकता हूँ। कोई मेरे को अगर आगे कोई थप्पड़ी मारता है मैं बर्दाश्त कर लेता, मेरे को कोई आगे धक्का ही मारता है बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि मैं तो एक पब्लिक काज के लिए गया था, मेरी अपनी कोई पर्सनल ईगो नहीं है। मैं बड़ा मोटी चमड़ी का आदमी हूँ, मेरे को कोई कुछ भी कह देता, मेरे को कोई फर्क पड़ता। पर सवाल तो जनता का था। अगर हम जनता के लिए बोलेंगे और जनता के आगे में ये ऐसा व्यवहार दिखाएंगे, और आपने देख लिया कि अगर ये एमएलए के साथ में ऐसा कर सकते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा, हेल्थ मिनिस्टर ने देखा, चीफ मिनिस्टर को कल मैंने बताया, अगर ये व्यवहार एक एमएलए के साथ कर रहे हैं तो आम नागरिक के साथ में क्या अपेक्षा कर सकता है। तो मैं उधमपुर के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर सभी जो मेरी विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी खुलकर साथ दिया। मेरे उस दिन आपको पता है कि मैंने क्या स्टेटमेंट दिया। हालांकि रजपाल जी ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि माइक मैंने दिया खुद। मैं नहीं चाहता था कि कोई आदमी भी हॉस्पिटल के अंदर में हंगामा करे, जहाँ उन लोगों के खिलाफ कुछ करे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल वाले इधर आए थे, उन्होंने कहा कि हम बंद करते हैं। मैंने कहा बंद की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको बिल्कुल बड़े शांत तरीके से इसको हैंडल करेंगे, ताकि आने वाले समय कोई डॉक्टर जहाँ पर आए उसको ये महसूस हो कि जहाँ पर कोई पूछने वाला है। क्योंकि मैंने उस वक्त इस सारे, जब अगले दिन में सुबह मेरे को जावेद राणा जी जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा भाईजान ये तो आपके साथ में क्या किया इन्होंने, और आपके जैसा आदमी के साथ में ये कर रहे हैं, तो ये बड़ा गलत किया। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन, एमएलए के इंस्टीट्यूशन को अटैक किया है। तो आपको 9-10 मीटिंग मैं ले चुका हूँ,
मैंने कोई लाइव स्ट्रीमिंग ही नहीं की, मैंने कोई मीडिया को नहीं बुलाया, मैं उनको समझाता रहा। और जब पानी सिर से निकल गया तो मेरे को लगा कि अब मीटिंग करनी है। तो उसके बाद में फिर जब 25 मिनट उनकी मीटिंग हुई, उसका मैं पूछ रहे थे, आप बड़े अच्छे तरीके से पूछ रहे थे, तो इनको जवाब देना चाहिए था, अगर कोई गलती किया मानना चाहिए था। और मैंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है कि इसकी इंक्वायरी करो। तो मैंने कहा मैडम शुक्रिया, कोई बात नहीं, फिर आपसे बात करूँगा। अब इसमें ऐसा था कि मेरी कोई ईगो का प्रश्न नहीं है कि पवन गुप्ता को क्या हुआ। सवाल तो ये है कि सेक्रेटरी ने कहा कि तूने मीटिंग क्यों करवाई यार, हंगामा करा दिया। मैंने कल सीएम की मीटिंग में, ये बात बड़े गौर से सुनिए, मैंने सीएम की मीटिंग में जहाँ पर मैडम स्किन्ना इटू भी थी और बहुत सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज थे, मैंने कहा मैंने कहा उमर साहब, अपने ये जितने कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इनको बता दो और जितने डीसी हैं इनको बता दो, अगर इनको कोई गलत फहमी है तो ये अपनी गलत फहमियाँ दिल से निकाल लें। एमएलए की एक लेजिस्लेटिव ओवरसाइट होती है, वो लेजिस्लेटिव ओवरसाइट वर्ड जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, उसका मतलब ये अधिकार उनको मिला है। क्योंकि मैंने कल ये क्लियर किया, मैंने कहा कोई आदमी इस बात के ऊपर में कोई आपत्ति कर रहा है कि पवन गुप्ता ने मीटिंग क्यों की, ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं रिव्यू मीटिंग ले सकता हूँ, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा ये मंत्री मीटिंग ले सकता है, उनको ये पता नहीं था देयर इज़ ए हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर है। मंत्री के पास में दो होती हैं, एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता तो मुझे जो बड़े विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जी मेरी मीटिंग 3-4 मिनट नहीं चलनी थी, मेरी हैकलिंग करके इन्होंने मुझे बाहर धकेलना था और बाद में इन्होंने बोलना था कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे कैसे आ गया। पर ये कुछ नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? केस में इनकी यूनिटी थी, जहाँ इनकी यूनिटी किस चीज़ की थी, पवन गुप्ता के केस थी, जहाँ जो काज मैं प्लीड कर रहा था उसके केस थी, तो ये इन्होंने वो नहीं किया। अक्सर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस नए बने हैं या हॉस्पिटल बने हैं, अक्सर इस तरह की चीजें जो है वो सामने देखने को मिलती है। यहाँ उधमपुर के अंदर भी ऐसा हुआ। अभी असेंबली सेशन जो है वो लगने वाला है 6 तारीख से, क्या उसमें भी इस सब चीजों को, मुद्दों को जो है एक बार पवन गुप्ता फिर दोबारा जोर शोर से रखेंगे ताकि किसी भी जिला में किसी भी तरह का इस तरह के जो डॉक्टर्स की गुंडागर्दी है वो ना हो? देखिए, मैं सब डॉक्टर्स को नहीं कहूँगा, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं। हाँ, आपने वर्ड जो यूज़ किया कि गुंडागर्दी, उस दिन में जो दिखाई दिया लोगों को वो लगा कि ये गुंडागर्दी करते हैं, उस दिन में लगा कि ये गुंडागर्दी करते हैं। आपका ये शब्द वहाँ पर बड़ा उचित ठहराया जा सकता है, पर मैं फिर भी डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं। मैंने इनको ये भी कहा उस दिन मीटिंग में, मैंने कहा आप इतने, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, इवन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था कि ये पता नहीं हमारे से गलती होगी कि हमने रिव्यू मीटिंग ऑर्डर कर दी। कल मैंने सीएम के सामने, मिनिस्टर के सामने, कमिश्नर सेक्रेटरीज के सामने मैंने ये कहा, अगर आपकी कोई फैमिली की प्रॉब्लम थी तो आप मेरे पास आते, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी को इधर से आपको डीओ देता कि भाई ये डॉक्टर उधमपुर में काम कर रहा है, इसकी फैमिली को जहाँ ले आओ ताकि इसको मेंटली कोई डिस्टर्ब ना हो। पर प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। उनको ये लगता था कि वो प्रिंसिपल के सिवा किसी को जवाब देनी है। आज ये जवाबदेही जो है, ये मैंने उनकी फिक्स की है और मैं इसका एक लेटर भी दे रहा हूँ अभी स्किना टू को, मैडम को, कमिश्नर सेक्रेटरी को, कि ये इनको सारे अपने स्टाफ को बता दीजिए। ये मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं दूंगा, और मैं जो काम करता हूँ मेरे को अपनी राइट्स और ड्यूटी दोनों का पता होता है। मेरा राइट क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। मेरी ड्यूटी है जनता के प्रति जवाबदेही, मेरा राइट ये है कि मैं इनकी रिव्यू मीटिंग ले सकूँ। अगर ये रिव्यू मीटिंग एमएलए नहीं लेगा तो कौन लेगा? मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हमारी डीसी साहिबा अगले दिन वहाँ पर गई। अगर वो 2.5 साल के अंदर, मैं तो 1.25 साल से हूँ, और 2.5 साल के अंदर में महीने में एक मीटिंग इनकी लेती, तो जैसे मैं कोशिश कर रहा था वही कोशिश करती तो शायद कोई असर हो जाता। क्योंकि ये लोग तो शायद डरते ही ब्यूरोक्रेसी से। पर आज की डेट में ये बात प्रूव हो गई है कि ये जो लोगों को ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते, ठीक ढंग से ट्रीट, 1:30 बजे तक, और डॉक्टर को चाहे 4 बजे तक बैठना पड़े, 5 मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी टेस्ट की रिपोर्ट बाद में आ रही है तो वो उसको भी देखते हैं। इधर में इन्होंने नया गवर्नमेंट बनाया था कि ये बैठते नहीं थे लंबा, तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं। ये खाली इमरजेंसी, मैंने उनको उस दिन में खाली इमरजेंसी के लिए कहा। और जो डॉक्टर जो आपकी जो जिसने ये सारा ट्रिगर किया, डॉक्टर हिमांशु राणा, क्या नाम है उसका, लेडी है जो, वो लेडी बीच बीच में उठ रही थी, उसको पहले ही कहा गया था कि तूने ये रकस क्रिएट करना है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ
कि इन सब की हायरी जो है, अब मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल के पोर्टल से लिंक्ड है। अब मैं इनसे हायरी मांग रहा हूँ जो मेरे को दे नहीं रहे हैं। अगर इधर में कोई हेरा फेरी की होगी तो वो उनके पोर्टल से पता लग जाएगा। वो क्यों किया था एनएसजी ने? बहुत सारे डॉक्टर जो थे प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज थे, वहां पर उन्होंने सिर्फ नाम के डॉक्टर रखे थे, वो आते नहीं थे वहां पर। उन्होंने कहा हम इनका जो है ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखेंगे और जो एनएमसी में जाएगी। उन्होंने कई साउथ के मेडिकल कॉलेज, कई इंडिया के मेडिकल कॉलेज को डीरिकॉग्नाइज किया इस बेस पे कि डॉक्टरों की हायरी पूरी नहीं थी। और ये तो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, इसमें तो हायरी पूरी चाहिए। इसलिए आज से मैंने उनको पिछली बार भी वार्न किया, मैंने कहा अब तक जो आप लोगों ने कर लिया है कर लिया है, अगर आगे से करोगे तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। मैं इतना ही कहना चाहता था। मैं उन सब लोगों का, पूरे उधमपुर वासियों का, अपने बीजेपी के वर्कर्स का, विपक्षी पार्टियों का, सब पत्रकारों का, सबका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद कर रहा हूं कि भैया आप लोग मेरे साथ खड़े हुए। मेरी ताकत जो है वो फ्लो करती है जनता से। मैं कोई पवन गुप्ता, कोई रेसलर तो है नहीं कि वो किसी को जाकर मुक्का मारेगा। मेरी ताकत जो फ्लो करती है वो जनता से करती है। और ये जनता जो है, ये जनता जनार्दन ने जो साथ दिया है उधमपुर की, और मैं बता रहा हूँ इसका असर पूरी स्टेट में हुआ है। मेरे को जम्मू से फोन आए, मेरे को जगह जगह से फोन आए। उन्होंने कहा कि आज तक जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी कोई ये इस प्रकार की किसी ने ये मीटिंग नहीं की और ना ही कोई उसका असर हुआ। ये लोग स्ट्राइक में चले जाते थे, कुछ करते थे। मैं जानता था कि अगर मैं अपनी पेशेंस नहीं रखूंगा, मैं लोगों को उकसा दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। पेशेंट भी हमारे ट्रीट होते रहे, डॉक्टर्स को भी एक समझ आ जाए कि भैया उनको ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करें। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। पवन जी, एक आखिरी सवाल, कल देखा जाए तो केंद्रीय बजट जो है वो पेश होने वाला है। क्या लगता है इस बार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ प्रभावित काफी लोग रहे हैं, क्या इस बार बजट से कुछ ना कुछ राहत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, या खास करके जम्मू प्रोविंस के लोगों को? देखिए 1430 करोड़ की